जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा, क्या परमेश्वर ने सचमुच 6 दिनों में संसार बनाया? उत्पत्ति 1 का गहरा अध्ययन यानी कि सृष्टि का रहस्य, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम बाइबल खोलते हैं तो सबसे पहला वाक्य ही हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है, यानी कि उत्पत्ति 1 का 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर सिर्फ एक पद, लेकिन इसमें पूरे संसार की नींव छिपी हुई है। आज लोग पूछते हैं, क्या सचमुच परमेश्वर ने सब कुछ बनाया? क्या संसार अपने आप बन गया? क्या बिग बैंग और बाइबल एक दूसरे के विरोध में है? क्या पृथ्वी केवल 6000 वर्ष पुरानी है? क्या 6 दिन सचमुच 24 घंटे के थे? लेकिन इन सब प्रश्नों से पहले बाइबल एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देती है, यानी कि सब कुछ किसने बनाया? मेरे प्रिय मित्रों, उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ। यह वह पुस्तक है जहां हमें पहली बार मिलती है सृष्टि, मनुष्य, विवाह, पाप, मृत्यु, उद्धार का पहला वाचा, परिवार, राष्ट्र और परमेश्वर का वाचा। इसलिए यदि उत्पत्ति को नहीं समझेंगे तो बाइबल की बाकी भागों को भी पूरी तरह समझना कठिन होगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, लेखक कौन है? परंपरागत रूप से माना जाता है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उत्पत्ति लिखवाई। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूसा स्वयं सृष्टि के समय मौजूद नहीं था, तो उसे यह जानकारी कहां से मिली? इसका साफ उत्तर है परमेश्वर के प्रकाशन से। बाइबल केवल मानवीय विचार नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रकाशित वचन होने का दावा करती है। बाइबल परमेश्वर को सिद्ध क्यों नहीं करती है? यह बात बहुत अद्भुत है। पहली पंक्ति में कहीं नहीं लिखा यहाँ परमेश्वर के अस्तित्व के 5 प्रमाण है, बल्कि वह सीधी घोषणा करती है आदि में परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर किसी का बनाया हुआ नहीं है। वह समय से पहले था। वह सृष्टि का हिस्सा नहीं है। वह तो स्वयं अनंत है। आदि का क्या अर्थ है यहाँ पर? जब समय शुरू हुआ, परमेश्वर पहले से था। जब स्थान बना, परमेश्वर पहले से था। जब पदार्थ बना, परमेश्वर पहले से था। इसलिए परमेश्वर समय और ब्रह्मांड के बाहर भी है और उन पर अधिकार भी रखते हैं। तो भाई और बहनों, संसार क्यों बनाया गया? बहुत लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर अकेला था? क्या उसे किसी की आवश्यकता थी? बाइबल का उत्तर है बिल्कुल नहीं। परमेश्वर पूर्ण है, उसे किसी चीज की कमी नहीं। उसने प्रेम, महिमा और अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि की। सृष्टि इसलिए नहीं बनी कि परमेश्वर अधूरा था। सृष्टि इसलिए बनी क्योंकि परमेश्वर प्रेममय और सृजनशील है। सृष्टि को लेकर और एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लोग रखते हैं, क्या सृष्टि दुर्घटना है? आज कई सारे वैज्ञानिक कहते हैं सब कुछ संयोग से हो गया, लेकिन बाइबल कहती है कि हर चीज उद्देश्य के साथ बनाई गई। सूर्य का उद्देश्य है, चंद्रमा का उद्देश्य है, पृथ्वी का उद्देश्य है और मनुष्य का उद्देश्य है। आपका जीवन भी उद्देश्य के बिना नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, आकाश और पृथ्वी का क्या अर्थ बनता है? जब बाइबल कहती है कि आकाश और पृथ्वी, तो उसका अर्थ केवल जमीन और आसमान नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि का संकेत है। दृश्य और अदृश्य, जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड। मेरे प्रिय मित्रों, क्या परमेश्वर ने शून्य से सृष्टि की थी? मसीह धर्मशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है क्रिएशन एक्स हेलिनो, अर्थात कुछ भी न होने से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उदाहरण स्वरूप, मनुष्य किसी वस्तु को बदल सकता है, जैसे कि लकड़ी से मेज बना सकता है, लोहे से गाड़ी बना सकता है, लेकिन परमेश्वर बिना किसी पहले से मौजूद सामग्री के भी सृष्टि करने में सामर्थ है। यही उसकी सर्वशक्तिमानता है। मेरे प्रिय मित्रों, उत्पत्ति और विज्ञान के संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि यही सबसे अधिक विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि विज्ञान कुछ और कहता है तो बाइबल गलत है,
कुछ कहते हैं कि यदि बाइबल कुछ कहती है तो विज्ञान गलत है, लेकिन एक समझदारी भरा प्रश्न यह भी है, क्या दोनों हमेशा एक ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? विज्ञान पूछता है कैसे, बाइबल मुख्य रूप से बताती है किसने और क्यों। इसलिए बहुत से मसीह वैज्ञानिक भी है जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। यही कारण आज हमें तथ्यों को समझना होगा कि बाइबल का मुख्य उद्देश्य यह है कि ध्यान रखें, उत्पत्ति का पहला अध्याय विज्ञान की पाठ्य पुस्तक नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि बाइबल का मुख्य उद्देश्य है, परमेश्वर कौन है, संसार किसने बनाया, मनुष्य कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है और हमारा संबंध परमेश्वर से कैसे होनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अंतर, जब मूसा के समय के आसपास अन्य राष्ट्रों की कहानियां पढ़ते हैं तो उनमें अनेक देवता आपस में लड़ते हैं और उसी से संसार बनती है। लेकिन बाइबल बिल्कुल अलग चित्र प्रस्तुत करती है, जैसे कि एक ही परमेश्वर है और वह संघर्ष नहीं करता, उसे किसी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह केवल बोलते हैं उजियाला हो और उजियाला हो जाती है। यह क्या अद्भुत सामर्थ्य है! परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है मेरे प्रिय मित्रों। सृष्टि किसी हथौड़े या मशीन से नहीं बनी, परमेश्वर ने कहा और हो गया। यह हमें सिखाता है कि उसका वचन जीवित और प्रभावशाली है। जिस परमेश्वर ने वचन से ब्रह्मांड को बना दिया, वही हमारे जीवन को भी बदल सकती है। आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? यदि परमेश्वर सृष्टि करता है तो हम उसके हैं। यदि उसने हमें बनाया है तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी वही जानता है। यदि उसने संसार बनाया तो वह उसे संभाल भी सकता है, और यदि उसने हमें बनाया तो वह हमारे टूटे हुए जीवन को भी नया बना सकता है। इसे हम इस प्रकार उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको सड़क पर एक महंगी घड़ी मिलती है। क्या आप सोचेंगे कि हवा, बारिश और मिट्टी ने उसे बना दिया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बनावट देखकर पता चलता है कि उसका कोई निर्माता है। उसी प्रकार जब हम आकाश, तारे, मानव शरीर, डीएनए, प्रकृति की व्यवस्था और जीवन की जटिलता देखते हैं तो बाइबल हमें सृष्टिकर्ता की ओर देखने के लिए बुलाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा कि उत्पत्ति का पहला पद हमें पृथ्वी की आयु बताने के लिए नहीं लिखा गया। वह हमें यह बताने के लिए लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर कौन है। यदि पहला पद सत्य है तो पूरी बाइबल समझ में आने लगती है। यदि परमेश्वर सृष्टि करता है तो उसके लिए समुद्र को बांटना, मृतकों को जिलाना और यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी असंभव नहीं है। तो इस तरह भाई और बहनों, आज के अध्ययन का निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्पत्ति का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आदि में परमेश्वर का वाक्य कितना गहरा है। परमेश्वर अनंत है, वही संपूर्ण सृष्टि का निर्माता है। संसार दुर्घटना नहीं बल्कि उसकी योजना का परिणाम है और हमारा जीवन भी उद्देश्यपूर्ण है। तो ये था भाई और बहनों, परमेश्वर का सृष्टि से संबंधित सारे तथ्य और सत्य जिस पर आज हमने अध्ययन की है। मैं आशा करता हूँ आज हमने इस अध्ययन से सृष्टि के उस महान सत्य को समझा है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।